पहाड़ों की रानी मसूरी अब खतरे में है। जहां कभी बादलों के झुरमुट में गूंजती थी ठंडी हवाओं की सरगम, आज वहां गूंज रही है बुलडोजर और ड्रिल मशीनों की आवाज। आज हम बात करने जा रहे हैं उस जगह की जिसे लोग स्वर्ग का टुकड़ा कहते हैं, लेकिन जहां अब धरती धीरे धीरे फिसल रही है। हाँ, हम बात कर रहे हैं पहाड़ों की रानी मसूरी की, जहां अब पहाड़ टूट रहे हैं और नींव हिल रही है। खनन की मार से कहराती मसूरी अवैध निर्माण के खतरे की घंटी बजाई। कभी जहां विदेशी सैलानी शांति की तलाश में आते थे, जहां फिल्मी गाने शूट होते थे, जहां माल रोड की चहलकदमी मन को सुकून देती थी, आज वही हर दिन, हर घंटे, हर मिनट पहाड़ों का सीना छेदा जा रहा है। माल रोड, झड़ीपानी, बालूगंज, कंपनी गार्डन, स्प्रिंग रोड, चंडाल गाड़ी, हर इलाके में पहाड़ों को काटकर खनन और अवैध निर्माण का जाल फैल चुका है। जिन इलाकों में सिर्फ हवा और हरियाली चलती थी, अब वहां धूल, ट्रक और सीमेंट का कोहराम है। स्थानीय लोग कहते हैं ये मसूरी अब वो नहीं रही। पहाड़ टूट रहे हैं, लेकिन प्रशासन आखिरी मूंदे बैठा है। सामाजिक कार्यकर्ता ललित मोहन ने कहा कि हमने दर्जनों बार शिकायत की, लेकिन हर बार फाइलें दबा दी गई। अधिकारी कार्रवाई नहीं करते, बस सेटिंग गेटिंग करते हैं। यानी जिनके हाथों में पहाड़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वही हाथ अब पहाड़ों के पतन की वजह बन चुके हैं। आप सोचिए, एक तरफ भूस्खलन की चेतावनी दी जा चुकी है, दूसरी तरफ मशीनें अब भी पहाड़ का सीना चीर रही हैं। यानी मौत को न्योता खुद दिया जा रहा है। देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारी कहते हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, चालान काटे जा रहे हैं, नक्शे देखे जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर कार्रवाई हो रही है तो खतरा कम क्यों नहीं हो रहा? कागजों पर कार्रवाई से क्या पहाड़ बच जाएगा? क्या ये सब सिर्फ दिखावे का ड्रामा है ताकि जनता को चुप रखा जा सके? विशेषज्ञों की माने तो मसूरी अब भूस्खलन के रेड जोन में पहुंच चुकी है। लगातार अवैध खनन और निर्माण ने जमीन की पकड़ कमजोर कर दी है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले सालों में मसूरी सिर्फ यादों और फोटोज में बचेगी। पानी के स्रोत सूख रहे हैं, जंगल खत्म हो रहे हैं, पर्वतीय जलवायु का संतुलन बिगड़ चुका है और सबसे बड़ा खतरा लोगों की जान पर मंडरा रहा है। क्या हम विकास के नाम पर विनाश को न्योता दे रहे हैं? क्या ये वही मसूरी है जिसे पहाड़ों की रानी कहा जाता था, या अब ये रानी धीरे धीरे अपने ताज से हाथ धो रही है? हर बरसात में डर, कहीं घर न बह जाए, कहीं सड़क न धंस जाए, कहीं जमीन ही साथ न छोड़ दे। लेकिन शासन और प्रशासन की सुस्ती वो ऐसे है जैसे किसी गहरी नींद में सोए हों, जो तभी जागेंगे जब किसी बड़ी तबाही की चीख गूंजेगी। और सवाल यही है, जब चेतावनियां बार बार दी जा चुकी हैं, तो अब तक क्यों नहीं थमी ये अवैध खुदाई? क्यों हर बार कार्रवाई हो रही है कहकर बात टाल दी जाती है? क्या पहाड़ों का भविष्य कागजों में दफन रहेगा? सच्चाई ये है कि मसूरी में पर्यटन की आड़ में विनाश का कारोबार चल रहा है। हर होटल, हर गेस्ट हाउस, हर नई इमारत कहीं न कहीं पहाड़ की एक नस काट रही है। एक एक कर हरे भरे पहाड़ अब कंक्रीट की कब्रगाहों में बदलते जा रहे हैं। और अगर यही हाल रहा तो मसूरी का अगला नाम होगा डूबती रानी। अब वक्त है सवाल उठाने का। क्या सरकार को किसी बड़े हादसे का इंतजार है? क्या भ्रष्टाचार और सेटिंग गेटिंग ने कानून को पूरी तरह खोखला कर दिया है? क्या मसूरी की नींव हिलाने वालों पर कोई सख्त कार्रवाई होगी? और क्या हम बतौर नागरिक अपनी पहाड़ों की रानी को बचाने के लिए आवाज उठाएंगे? अगर अब नहीं चेते तो मसूरी सिर्फ इतिहास बन जाएगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मसूरी को बचाना जरूरी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जब जनता जागेगी तभी बात बनेगी।